हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी स्टेट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ या अन्य क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया जाना है। और इस जो सम्मेलन हुआ है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, इसमें जेट इंजन, लंबी दूरी की तोप, पैदल सेना, इन सब चीजों के बारे के उत्पादन के बारे में डिस्कशन किया जाना है। साथ ही अगर बात करें इंडस एक्स शिखर सम्मेलन की, तो इसकी शुरुआत 2023 से की गई थी और इसका यह तीसरा संस्करण का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। इसका नेतृत्व करता आईडीएक्स भारत और डीआईयू अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। आज का हमारा दूसरा सवाल है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो चौथा संस्करण है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों, इसका आयोजन 14 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें बायोटेक अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। यह कौन सा संस्करण था? तो यह चौथा संस्करण था, जिसका विषय बायोटेक इनोवेशन या बायो मैन्युफैक्चरिंग था। इसकी शुरुआत 2021 से की गई थी, यानी जो बायो इंडिया इंडेक्स कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत है वह 2021 से की गई थी और यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और इसका जो आयोजन करता है वह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विराग के द्वारा किया जाता है। इसमें भागीदारी देश कौन सा था? तो इसमें भागीदारी देश दक्षिण कोरिया था और जितेंद्र सिंह ने 12 सितंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था 2024 को, और 14 सितंबर को नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भास्कर पहल शुरुआत की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भास्कर पहल की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत क्यों की गई है? इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जो आंतरिक व्यापार है और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इनको बढ़ावा दिया जा सके। इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए भास्कर स्कीम नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भास्कर योजना है या भास्कर स्कीम है वह किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि उद्यमियों, यानी जो लोग व्यापारी लोग हैं उनके, और निवेशक जो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करना। यानी जो व्यापारी हैं या फिर जो निवेशक है, उनके लिए बहुत ही जल्द चुनौतियों को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। वो कौन सा है? वो भास्कर है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों की योजना बनाने में मदद करना। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2024-25 के बजट में की गई थी और इसे हाल ही में हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे लागू किया गया है। दोस्तों, 17 सितंबर को इस योजना को नई दिल्ली में शुरू किया गया है और 75 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है। इसकी बात 2024-25 के बजट में की गई थी और एनपीएस वात्सल्य को जो फंड दिया जाएगा वह पेंशन, मतलब जो रेगुलेट करेगा वह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी पीएफआईडीए के द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसमें 18 साल की उम्र तक जो माता पिता हैं वह बच्चों के लिए एक निश्चित अमाउंट जमा करेंगे, जो कि उनके भविष्य के लिए या फिर उनकी वृद्धावस्था के लिए यूजफुल हो सकेगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किन राज्यों में तूतुकुड़िन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? दोस्तों, यह तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में तूतुकुड़िन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है।
जो कि एक समुद्री बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है। यह टर्मिनल चिदम्बरम पोर्ट की क्षमता को बढ़ाता है और जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने में योगदान दे रहा है। यह 14 मीटर से अधिक गहरा ड्राफ्ट और 30 मीटर लंबी बर्थ है, जो लॉजिस्टिक लागत को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करेगी। यानी जो तूतुकुड़िन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल है, ये एक तरह से लॉजिस्टिक की लागत को भी कम करेगा और विदेशी मुद्रा को भी सेव करेगा। और इसमें 40% जो है वो महिलाएं कार्य कर रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? दोस्तों, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, उस समय पे एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया था और इसी की सिफारिश पे एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो फॉर्मेशन किया गया था उसको लागू करने की बात की गई है। तो हाल ही में पीएम मोदी की जो अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट है, उसने एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए एक बड़ा कदम, यानी जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता था वो इसमें एक साथ कराया जाएगा। और इसकी जो समिति बनाई गई थी वह रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, जो कि बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। और एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायु सेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? तो यह मोहना सिंह है दोस्तों, जो कि भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स में स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बन गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो वायुसेना उसके 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में पहली महिला कौन है? तो वह है मोहना सिंह। और वह भारत की स्वदेशी में इन इंडिया एलसीए तेजस फाइटर जेट का स्क्वाड्रन का संचालन कर रही है। मोहना सिंह जैदपुर में हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति में उन्होंने भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है, अमेजॉन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो हाल ही में समीर कुमार को अमेजॉन इंडिया ने नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वह मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में अग्रणी उपभोक्ता व्यवसायों के अलावा ई कॉमर्स दिग्गज के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। साथ ही 1 अक्टूबर से अपनी नई भूमिका संभालेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।